इस श्रृंखला में इस श्रृंखला में अ, महायज्ञ महाजप के अनेक योग ध्यान के साथ साथ में शांति कुंज के गद्दी मार्गदर्शन में प्रत्येक रविवार गुरुवार को जो है हम लोग जो स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं। बाबूजी आप जुड़ गए हैं क्या? हाँ, पुनः बाबूजी को प्रणाम करते हैं। विक्रांत बाबूजी को वही करो जी स्पॉट। भैया। बाबूजी के बारे में क्या बताया जाए। खुद एक आधुनिक विज्ञान जगत के ज्ञाता हैं और जो है बहुत ही छोटी उम्र में आधुनिक वैज्ञानिक जगत के साथ साथ में गुरुदेव ने जो है बाबूजी को जो है अध्यात्म जगत के लिए भी चुना जो है। और जो है और इस समय तो जो है देश विदेशों में जो मार्गदर्शन होता है, गर्भ संस्कार शालाएं जो चलती हैं, जो अनंत तरह की जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो गुरुदेव का जो एक मेन उद्घोषणा है, उस पे जो है बाबूजी का बड़ा मार्गदर्शन रहता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और शांति कुंज के जो ट्रस्ट मंडल में बहुत सारी जो है गतिविधियां बाबूजी के साथ में चलती हैं। मेरा पहला संबंध मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। मैं जो है मैं किस तरह से बाबूजी से मिला उसको बताना चाहूँगा। अमेरिका से आने के बाद मैं जब आया तो मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने, बड़े शुभचिंतक ने मुझे हमारी वसीयत और विरासत जो है मुझे गिफ्ट उपहार में दी। हमारी वसीयत और विरासत को मैंने जिस दिन मेरे हाथ में मिली मैं उसी दिन उसको काफ़ी पढ़ा। रात भर में पढ़ करके वो जो है उसको मैंने पूरा पढ़ डाला। और जो है चिंतन मनन में यही था, यार ये इस जगह पे मुझे जाना चाहिए। जिस आत्मचेतना ने इसको लिखा है उसके दर्शन करना चाहिए। और जिस तरह से उसमें हिमालय का इत्यादि जो वर्णन किया था उसको मैं देख करके मन ही मन बहुत सारे चीज़ों को मैंने तैयार किया। और जो है 2011 अप्रैल में पहली बार मैं जो शांति कुंज गया। जाने के पश्चात वहाँ पे प्रखर प्रज्ञा वगैरह का दर्शन किया। और जो है मैं, दीदी और बच्चे साथ में थे। और उसी समय जब गुजर रहा था तो मैंने एक बड़े ऊंचे चौड़े प्रतिभावान दिव्य तेज पुरुष को देखा। और मेरे मन में ख्याल आया, ये इस तेज पुरुष में कुछ अलौकिक बात है, इससे मुझे कुछ बातचीत करनी चाहिए। जो है ये बहुत अद्भुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है। लेकिन मैं नया था, किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, बात नहीं कर पाया। वो मैंने दूर से देखा और जो है हम लोग पास हो गए, हम लोग गुजर गए। और फिर मैं ऐसी कुछ रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पे वो रहता है वहाँ बैठा था। उसमें बाबूजी वहाँ पे आए और वहाँ बाकी लोग भी बैठे थे। और बैठे उन्होंने हमसे कहा कि आपसे कुछ वार्तालाप करनी है, तो कुछ चर्चा करनी है। तो चलिए तो बाबूजी मुझे और मैं दीदी को हम लोग घर पे लेके आए, अपने घर पे लेके आए, बिठाए। पहले बिठाए, प्रसाद दिया और फिर कहा, मैं जब वहाँ बैठा था तो मुझे प्रेरणा हुई कि आप जो है इनसे बात कीजिए, इनसे मार्गदर्शन कीजिए। और जो है ये पहला सान्निध्य रहा। 1 घंटे की चर्चा हुई। बाबूजी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। जो है किस तरह से गुरुदेव की धारा चेतना उनके अंदर प्रवेश हुई और किस तरह से जो है उन्होंने जो है अपने इस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया। और बहुत सारी जो बातें जो यहाँ सूक्ष्म बातें जो मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ, उससे बहुत आध्यात्मिक लाभ जो है हमें और दीदी को हुआ। और जो है इसी भावना के साथ में पहली जो मुलाकात है इस देव पुरुष को कोटि कोटि नमन बंदन। जो है इस देव पुरुष के कारण हमारे से कितने सारे सारे परिजन और साधक जो है शांति कुंज से जुड़ते हैं। बाबूजी आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आपका मार्गदर्शन मिले, यही आपके से प्रार्थना रहेगी। आपके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, शांति कुंज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। प्रणाम।
आपका पुनः पुनः बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद है राजेश सिंह जी। ये तो आपके हृदय के उद्गार थे। वास्तव में देवात्मा तो आप हैं। जो आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद परम पूज्य गुरुदेव जी ने आपके पिछले संस्कारों को देखते हुए आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और जिससे जीवन भव्य और सुंदर अपने साथ साथ न जाने कितनों का होता हुआ चला जाए। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश देने के पूर्व हम सब गायत्री महामंत्र का भावार्थ हिंदी में कहेंगे। आप सब देवी स्वरूपा बहन और भाई जो इसमें भाग ले रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ कहेंगे, और हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप विवेक युक्त संगठित सेवा करने की निरंतर प्रेरणा हम सबको देते रहें। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी और हम सभी की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आत्मीय छोटे भाई राजेश सिंह जी, देवसुरा बहनों, देवसुरा आत्मीय भाइयों, हमारे आदरणीय के दुबे जी, उनके सहयोगी हमारे इंजीनियर यादव जी, जिन्होंने हमसे बताया कि ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम रखा हुआ है और 7 बजे से आपको इसमें अपना योगदान देना है। आज ये जो मातृशक्ति नव सृजन गायत्री साधना के एक सामूहिक अभियान श्रद्धेय रक्षा के आशीर्वाद से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म प्रेरणा और संरक्षण में जो आपने प्रारंभ किया है, ये वास्तव में आप सबको एक दिव्य संदेश, नई प्रेरणा, समस्याओं का समाधान एवं भविष्य में हम क्या करें कि हमारा भी जीवन सार्थक और सफल होता हुआ चला जाए और हमारे परिवार का, समाज व राष्ट्र का धन्य हो। क्यों? ये एक ऐतिहासिक वेला चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है, इस 21वीं सदी में जो बसंत पंचमी 2001 से प्रारंभ हो चुकी है, प्रज्ञा युग आने में 100 वर्ष लगेंगे और ये संपूर्ण महाकाल की प्रक्रिया प्रज्ञा अवतार के द्वारा जो संपन्न की जा रही है,
इस ऐतिहासिक क्षण में संपूर्ण विश्व का इतिहास, मानव जाति का भविष्य नए कागज पर, नई कलम से और नई स्याही से लिखा जा रहा है। अब ऐसा समय न कभी आने वाला है और न कभी भी आएगा। कारण क्या है? समय समय पर परमात्मा के द्वारा महामानवों का, महान देवात्माओं का अवतरण होता है। वो परमात्मा की रिजर्व फोर्स में रहते हैं। अपनी इच्छा से कभी वो पृथ्वी पर नहीं आते हैं। परमात्मा अपनी ही वाटिका को सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने एवं एक प्रमाण के रूप में अपने को प्रस्तुत करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और करते क्या हैं? जो सामयिक समस्या है समाज की, जिन समस्याओं के कारण लोग दुखी बने रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, हमेशा चिंता में अकारण ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का दुख दूर कैसे हो? वातावरण का परिशोधन कैसे हो? समस्याओं का समाधान सामयिक कैसे किया जाए? इन्हीं सबको ठीक करने के लिए, सामयिक समस्याओं का समाधान देने के लिए उनका अवतरण पृथ्वी पर होता है। जैसे एक चिकित्सक के द्वारा जब बीमारी पहचान में आ जाती है, ये बीमारी है और उसका ये कारण है, उसको एटियोलॉजी कहते हैं, तो उसी कारण का निवारण कर दिया जाता है। प्रकृति स्वयं उसकी हीलिंग करने लगती है, कोई व्यक्ति नहीं करता उसमें, प्रकृति हील करती है। लेकिन कब करेगी? जब वो एक नॉर्मल स्थिति में हो जाएगी और जो गंदगी इकट्ठा हो गई है इसके ऊपर, वो हटा दी जाएगी। इसी करने के लिए अवतारी पर आती है। 9 बड़े अवतारों में अगर हम आप बात करें तो हम मत्स्य अवतार इत्यादि की बात तो नहीं करते। समय समय पर जो आते हुए चले गए हैं, हम केवल बड़े अवतारों की बात आपसे करते हैं जो बड़े परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पर आए। पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी। पौराणिक किसको कहते हैं? जिसका एग्जैक्ट डेट जिसकी मालूम नहीं है, उसको पौराणिक कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल। और जिससे मालूम है कि कब अवतरण हुआ और क्या हुआ, उसी को आप हिस्टोरिकल कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं, पौराणिक वहां नहीं कहते। जब आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, जब भगवान राम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, राजा थे वो, भगवान तो उसमें थे नहीं, बीज रूप में बातें बैठी हुई थी। लेकिन वो मनु शत्रुपा की तपस्या के बाद जब सिंह ऋषि ने यज्ञ करवाया तो 4 भाइयों का जन्म हुआ राजा दशरथ के यहाँ। शनई शनई जब उनका विकास होता गया तो महर्षि वशिष्ठ ने, जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया। और बाद में महर्षि विश्वामित्र
जो गायत्री महामंत्र के दृष्टा थे, उन्होंने उनको बला अतिबला विद्या दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? तो उनको रिद्धियां और सिद्धियां मिलती चली गई और उन्होंने वो अभूतपूर्व कार्य किया जिसको साधारण बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। सब जानते हैं निहत थे भगवान राम, रीछ वानरों को लेकर के, जिसमें कोई राजा न हो, कोई बहुत बड़ा वो समाज सेवी व्यक्ति न हो। इस रूप में उन्होंने अपनी लीला रची है और कैसे विद्वान तपस्वी, वेदों का भाष्य करने वाला रावण की कुकृत्यों को किस तरीके से उन्होंने समाप्त किया और रामराज की स्थापना कर दिया। जिस शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने किया है, वो शक्ति किसकी थी? वो उसी परमात्मा की शक्ति, जो उनकी पवित्रता, उनकी तपस्या के कारण और गुरुदेव की कृपा से, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कृपा से अवतरित हुई। और वो 12 कला के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे गए। उन्होंने मर्यादा की रक्षा की। उसमें मर्यादा विहीन समाज था वो, इसीलिए प्रसिद्ध है ये। जो हर व्यक्ति रामायण को पढ़ने वाला ये निरंतर प्रेरणा लेता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कुछ भगवान राम ने कह दिया, प्राण तो जा सकता है लेकिन वचन जरूर पालन करते रहे। एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले, न्यायकारी रूप में जनता के सेवक, और जब पत्नी वहां चली गई वनवास में, तो सोने की पत्नी बनाना और यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना विजय अभियान के रूप में, ये सब एक ही बात बताता है। तो मर्यादा की रक्षा के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों को समापन करने के लिए, देवतुल आत्माओं को जागृत और संगठित करने के लिए, उनको फिर उस स्थान पर पदस्थ करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए। तुलसीदास जी ने उनकी संपूर्ण लीला का इतना प्रत्यक्ष वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में किया, लेकिन तुलसीदास जी ने प्रथम पृष्ठ पर ही लिख दिया। जब उनके मन में शंका हुई, भगवान ये कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि आप निहत्थे पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और आपने अभूतपूर्व, अवर्णीय, अविश्वसनीय इस लीला को रचा और किया है। तब अंदर से आवाज आई, तुलसीदास जी लिख देना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्वमीश्वरम। भवानी और शंकर की उपासना हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं, शरीर की पूजा नहीं होती। शंकर को परमात्मा की शक्ति में विश्वास का नाम है, अवांछनीयताओं के समाप्त करने वाले महान देवता का नाम है। और श्रद्धा क्या है? आदर्श और सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारने से लेकर निरंतर एक अंदर में एक लगाव पैदा हो जाना और उसको जीवन में उतारते ही रहना, कर्तव्य का पालन करने के लिए, इसी को श्रद्धा कहते हैं। अब लिखते हैं, जब तक हमारे आप के अंदर 2 गुण नहीं होंगे। पहला गुण क्या है? अपने इष्ट के लिए, अपने मार्गदर्शक के लिए श्रद्धा होना, लगाव का हृदय से होना, उनके लिए समर्पित भाव होना, जो कहें उसके पालन करने की बात कर सोचना और करना। और श्रद्धा का मतलब उसके लिए लगाव,
कर्म फल में विश्वास, आदर्शों में विश्वास, इसी को कहते हैं प्रखर प्रज्ञा, और सजल श्रद्धा, इसी को पार्वती कहते हैं। आज आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद लगभग 4,500 वर्ष पूर्व ये शुद्ध हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने किसी मर्यादा की बात नहीं किया। तब क्या कहा उन्होंने? हमको, व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए, समाज को उठाने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो हमारा जीवन ही कर्मयोगी के रूप में बदल जाएगा। कर्मयोगी किसको कहते हैं? कर्म किसको कहते हैं? ये 3 तरीके का होता है कर्म। पहला अकर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा सुकर्म। जो हम अपने लिए करते हैं, स्वयं हम भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, व्यायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं, ये हम जो अपने लिए मुख्य रूप से कर देते हैं उसी को अकर्म कहते हैं। और जब इसको करते समय हमारे मन ये भावना पैदा हो जाती है, हम भोजन केवल इसलिए कर रहे हैं, ये भगवान की काया है, भगवान का मंदिर है ये, जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने युग निर्माण संकल्प के दूसरे सूत्र में लिखा है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करनी चाहिए। हम इस भाव से भोजन करते हैं, हम उनको खिला रहे हैं, इसको समर्पण भाव कहते हैं। जब हम स्नान करते हैं, अगर मन ये भावना पैदा हो जाए कि शरीर को बाहर से पवित्र रखना, ये हमारा धर्म है ये, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई गई शरीर है ये, हमने आपने नहीं बनाया है। हम आप तो एक जिसमें सिलते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जब हम वहां पर टांका लगा देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं, या आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उसको हम क्लिप लगा देते हैं। हील करने का काम हमारा आप नहीं है। हील कौन करेगा? विज्ञान उसको नेचर कहता है और आध्यात्म उसी को परमात्मा की शक्ति कहता है। इसीलिए लव एंड बेली सर्जन, जो सर्जरी की बुक ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ाई जाती है। जब हम 4th ईयर MBBS में गए, लव एंड बेली की सर्जरी 3rd ईयर से पढ़ना प्रारंभ हो गई। फिर लखनऊ में क्या पढ़ा उसमें हमने? सर्जन क्या लिखता है? सर्जन कट्स एंड गॉड यूनाइट्स। हमारे मन भाव जगह, मीनिंग देयर भाई, हम एक टेलर मास्टर बनने जा रहे हैं। जैसे टेलर कपड़े को काट कर सिल देता है, हमने भी सिल दिया, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं सकते। जोड़ने की पावर कोई और है ये। उसी पावर को क्या कहते हैं? उसी को परमात्मा कहते हैं। वही सविता की शक्ति है, वही गायत्री महामंत्र की शक्ति है, जो सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा लिविंग एंड नॉन लिविंग, जड़ और चेतन दोनों का निर्माण करते हुए चले जा रहे हैं। हम आप जब उसी शक्ति को पहचान जाते हैं, तब क्या होता है? सच्चाई का बोध होने लगता है और उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसमें जहां अपनी लीला रची और अपनी शक्ति का प्रदर्शन छोटेपन से करते चले गए, वहीं पर पूरे अर्जुन को जब उन्होंने संदेश सुनाया, और क्या कहा उसमें उन्होंने? अनीत के निवारण के लिए और नीति की स्थापना के लिए। उद्देश्य सबका एक ही रहा, ये अवांछनीयताओं के निवारण के लिए और वांछनीयताओं की, सद्ज्ञान की, सद्भावनाओं की, सत्कर्म की स्थापना के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए, ये दिखाने के लिए कि सत्य की विजय होगी, असत्य की विजय नहीं होगी। और इसके लिए जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सामने पहुंचे, भगवान लेटे हुए थे,
आप सबको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अर्जुन तो उनके चरणों के पास बैठ गए और दुर्योधन उनके सर के पास सरहाने पर बैठ गए। भगवान की योग निद्रा खुली और उन्होंने अर्जुन से कहा, आप क्या चाहते हैं? महाभारत तो होनी होनी है। तब तक बोल बोल पड़े दुर्योधन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहले मैं आया हूं, इसलिए हम पहले बात करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, वो छोटा है, इसलिए पहले छोटे से बात करते हैं, फिर आपसे बात करें। दोनों से भगवान एक ही बात कहा कि आप क्या चाहते हैं। आपको मालूम है, अर्जुन ने कहा, भगवान केवल हम आपको ही चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, हम बिल्कुल निहत्थे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सोच लो तुम। तब उन्होंने कहा, फिर भी हम आपको ही चाहते। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हुआ, और जब उसकी पाली आई, भगवान ने कहा, आप क्या चाहते हैं दुर्योधन जी? तब उन्होंने कहा, हम आपकी शतरंगी सेना चाहते। भगवान ने कहा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ, ये चैन की छूट है हमको आपको। वी हैव गॉट प्रिविलेज फॉर सिलेक्शन। ये केवल आदमी ही, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने बुद्धि दे करके चयन की छूट प्रदान कर दिया है। परमात्मा उसमें कोई भी हस्तक्षेप कभी भी नहीं करते हैं। अब हम चाहे गलत रास्ता चुन लें, अच्छा चुन लें, हमारे ऊपर है। हमको जो खाने के लिए प्रकृति और विज्ञान कहता है, या तो उसको खाएं, या ठीक उसका उल्टा करने लगे। कौन मना करता है? कोई नहीं करता। ये तो छूट है ही। लेकिन उसके कर्म का फल ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, एक से मनुष्य के पास नहीं है। ये कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फल प्राप्त करने में। इसीलिए कवि कहता है, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, पराधीन सुख दुख भरने में। फिर क्या परमात्मा ने, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमको और आपको उन्होंने इस दुनिया में दुख भोगने के लिए भेजा है? नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं, जीवन का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति में आत्मा हमारी ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य में। कि मनुष्य यहाँ इसलिए भेजा परमात्मा ने, और भेजने के पहले ही गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में लिखते हैं, आप उसको अवश्य पढ़िएगा। गायत्री महाविज्ञान भाग 1, कि कैसे ब्रह्मा जी ने जब तप किया और उनके हृदय में अंदर से आवाज आई गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की, बस उसी को उन्होंने जीवन में उतारा और जन जन को बांटने का प्रयास कर दिया। तो ये गायत्री महामंत्र में क्या कहा जाता है, जिसकी आप सामूहिक साधना श्रद्धे द्वय का आशीर्वाद लेने के बाद आप उसको कर रहे हैं? क्या प्रार्थना हम आप करते हैं, ये खूब जानना चाहिए। और अगर हम और आप उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार जो हम आप प्रार्थना करते हैं, अगर उसको जीवन में धारण करेंगे और व्यवहार में उतारेंगे, उसी को पात्रता कहते हैं। और जब पात्रता का विकास हो जाएगा, तो अनुदान स्वतः आता हुआ चला जाएगा। आज का जो विषय महाराज जी ने रखा है आप लोगों से परामर्श के बाद, वो यही है कि गायत्री महामंत्र की उपासना और साधना किस रूप में की जाए और कैसे की जाए। तो हम आपको सामयिक बात कर रहे थे, अवतारों की बात कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो उस बात को बताया, और एक बात उन्होंने और कहा था गीता में, शायद आपने बार बार पढ़ा होना, पढ़िएगा। अध्याय 2 भगवान कहते हैं, गायत्री छंद सामहम। वैदिक छंदों में
गायत्री छंद के रूप में हम स्वयं विराजमान हैं। और गायत्री मंत्र है क्या? आप नियमित पूजा में कहते हैं ब्रह्म योनिर नमोस्तुते। आप ब्रह्म की योनि में हैं। क्या मतलब इसका हुआ? आपकी अगर उपासना की जाए तो हमारी बुद्धि को वो प्रेरणा मिलती है जो सत्य की तरफ, आत्मज्ञान और आत्मदर्शन की तरफ आगे बढ़ती है, जिसको डॉक्टर सर राधाकृष्णन ने बहुत अच्छी व्याख्या में कहा है कि गायत्री महामंत्र की खास बात यह है कि वो हमारी बुद्धि की मलिनता को दूर करके उसको अपने स्वरूप को पहचानने के लिए बुद्धि को प्रेरणा देती है। और हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसमें वैदिक प्रार्थना करते हैं, ओम मृत्यु और माँ अमृतम गमय। हे परमात्मा, मृत्यु नहीं, अमरता का बोध कराइया। इमॉर्टल। कर्म का फल हमको अभी अपने किए हुए का मिल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, आगे भी मिलता रहेगा। इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। चेतना कभी समाप्त नहीं हो सकती है, केवल अपना मकान बदलती रहती है, स्वरूप बदलती रहती है। आइए, अब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, और जब अर्जुन पूर्ण समर्पित हो गया और अर्जुन ने ये कहा, क्या कहा उन्होंने? करिष्ये वचनम तो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसी को समर्पण कहते हैं। जब समर्पित अर्जुन हो गए उसको, और उसको कब कहा उन्होंने? अंत में कहा। पूरी गीता तो भगवान ने, अर्जुन इतना पवित्र हृदय का था, उसको समझाने में पवित्रता के साथ शक्ति भरने का काम किया। और अंत में अर्जुन कहता है, कितनी बड़ी बात अर्जुन जी कहते हैं अंत में, स्थितोष्ण गत संदेह। हे भगवान, स्थितोष्ण गत संदेह। अब हमारे मन में जितना संदेह है गत, वो खत्म हो गया और हम स्थिर मन से हो गए हैं। करिष्ये वचनम तो, अब हम आदेश, आपके आदेश का पालन करेंगे। आइए, सफलता का आधार क्या है? करिष्ये वचनम तो, यही सफलता का। अब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कर्म योग का संदेश दिया, कर्म फल के सिद्धांत की बात किया, जो उसमें एक आवश्यकता थी। भाग्य कहा, भाग्य मनुष्य स्वयं ही बनाता है, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है, भगवान कुछ नहीं करता उसमें। ये भगवान ने इसको प्रूव कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया, स्वयं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो गए। जब बहेलिये ने उनको मारा और टिटनेस हुआ, समाप्त हो गए, तो उन्होंने अंत में कहा कि जो मैंने राम के समय में किया था, आज वही क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, वही कर्म का फल है जो मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने विराजमान हूँ। महामानव पृथ्वी पर इसीलिए आते हैं। इसके पहले, इसके बाद कौन आए? लगभग 27 से 50 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए। आप सबको मालूम है, उस समय की बिल्कुल अलग समस्या थी। स्वयं राजा थे वो, इतनी बड़ी तपस्या किए, उनको पीपल के पेड़ के नीचे बोध ज्ञान बोध हो गया, मैं अमर चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तब वाराणसी में आकर समय के अनुसार केवल 3 नारा उन्होंने लगाया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म कहते हैं, धम पाली भाषा है ये, जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए। आप हमसे परमात्मा करवाइए, जिम्मेदारी का हम निर्वाह करें, छोड़कर भागे ना। और बुद्धम का मतलब विवेक की शरण में जाएं, परंपराओं का पालन न करें, विवेक से काम करें। समस्या दूर हुई। लगभग 1500 वर्ष तक भगवान बुद्ध की फिलॉसफी चलती रही। लेकिन आज की क्या समस्या है? आज की एक ही समस्या इस पृथ्वी के ऊपर है, वही सोचना जो हमको नहीं सोचना चाहिए, और वही करना जो हमको नहीं करना चाहिए।
इसको कहते हैं उल्टी सोच। आज हमारी आपकी सोच ही उल्टी हो गई। सब कुछ भगवान ने दे रखा है, आप देखते नहीं है क्या समाज में पैसा भरा हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी घूस लिया जा रहा है, उसके बाद भी धोखा का काम किया जा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, आईक्यू के इंटेलिजेंट माइंड की कोई भी कमी नहीं है। आईपीएस हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, क्या से क्या है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये उसका कारण क्या है? आज पूरे समाज में असुरक्षा की भावना, परिवार में असुरक्षा की भावना, स्वास्थ्य का खराब होना, मानसिक बीमारियों का बढ़ जाना, चिंता इत्यादि के होने से ये फल सामने दिखाई पड़ रहा है। केवल और केवल ये जो हमको आपको आजकल दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण केवल एक है। क्यों? हम आप आज उल्टी सोच करने लगे हैं। तो उल्टी अकल को अब सीधा कौन करे? आज ये दुश्मन जो अंदर बैठा हुआ है, रावण छिपा हुआ है, दुर्भावनाओं के रूप में, कुविचारों के रूप में। क्यों? जैसा विचार आएगा वही क्रियाकलाप करेंगे, वैसा ही वातावरण बनेगा, और वही वातावरण सुख और दुख का कारण बन जाता है। भगवान कुछ नहीं कर रहा है, हमने सोचा, हमने किया, वातावरण का निर्माण किया, और वही वातावरण नरक हो सकता है या वही स्वर्ग हो सकता है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव सत्संकल्प में, निर्माण संकल्प में लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है। यह काट सत्य है। ये नहीं हमको कोई आशीर्वाद दे देंगे, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं, केवल प्रेरणा मिलती है। करना हमको आपको है, कभी भगवान करने नहीं आएगा। जब कभी आशीर्वाद परमात्मा देता है तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, वो आशीर्वाद एक दिव्य सद्भावना के रूप में होता है, दिव्य विचार के रूप में होता है, आत्मबल के रूप में होता है, साहस के रूप में होता है। तो सत्साहस कहते हैं, और व्यक्ति उसको क्रियान्वित करता है और निरंतर अंदर बाहर से आगे बढ़ता जाता है। आज आप जो गायत्री साधना कर रहे हैं, साधना की सफलता के लिए, साधना किसकी? दो चीजें हैं इसमें, उपासना और साधना। उपासना और साधना। जब हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? साधना नहीं कर रहे हैं उसकी, हम उसमें उपासना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की। कैसे कर रहे हैं? अब जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसमें दो कार्य आप करेंगे तभी सफल होगा। क्यों? गायत्री मंत्र का देवता सविता है। उगते हुए सूर्य की किरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में, या जो लोग शांति कुंज आ चुके हैं, या गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पढ़ चुके हैं, या अखंड ज्योत पत्रिका को पढ़ते हैं, या आप हमारी वसीयत और विरासत को पढ़ चुके हैं। वसीयत विरासत में परम पूज्य गुरुदेव जी क्या लिखते हैं कि शरीर छोड़ने में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन यह कोई बड़ी घटना नहीं है। ये क्षण भर के लिए हम निराकार हो जाएंगे, उसी अखंड दीपक की ज्वलन ज्योत में अपने को समाहित कर देंगे। वो अखंड दीपक ही मेरी प्रतिमा होगी। शांति कुंज आने पर इसको मेरा दर्शन करना होगा, तो अखंड दीपक का दर्शन कर लेंगे। आप 1988 अखंड ज्योत पत्रिका जनवरी माह की इंटरनेट पर आप निकाल दीजिए, पेज नंबर 30 को पढ़िएगा। उसमें परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में थे, जिसमें 84 जुलाई में अपने हाथ से परम पूज्य गुरुदेव ने इसको लिखा है। हम राजेश जी से निवेदन करेंगे कि आप 1988 जनवरी का अखंड ज्योत पत्रिका 30 नंबर पेज
को निकाल लें, उसका फोटोस्टेट कर लें और जितने भागीदार इसमें आपके हैं उनको आप तुरंत व्हाट्सएप पर भेज दें। बार बार पढ़ें और स्वरूप को समझें और आशीर्वाद देने के लिए आप आगे बढ़ें। आइए, तो सफलता के लिए क्या करना होगा? पहले 3 चीजों की आवश्यकता। पहला, अपने इष्ट के प्रति मार्गदर्शक के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना, ये पहली चीज है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ मिलेगा नहीं। श्रद्धा किसके लिए? परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनकी रिद्धियों और सिद्धियों के लिए, उनके लीला लीला के लिए, उनके पिछले जन्मों को जानते हुए आज ऐसे महान तपस्वी का अवतरण हुआ है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसको दादा गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को जब प्रथम दर्शन में प्रकाश के रूप में आए, गुरुदेव जी 3 जन्मों का बोध करा दिया। इसी को आत्मबोध कहते हैं। आप ही कबीरदास जी थे, उस आत्मा में आए थे, और आप ही थे समर्थ गुरु रामदास, और आप ही थे रामकृष्ण परमहंस। जब परम पूज्य गुरुदेव ने 3 जन्मों की रील को देखा तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा कार्य। 13 से 98 से लेकर 15 से 18 तक, 16 से 8 से लेकर के 16 से 82 तक समर्थ गुरु रामदास, और 18 से 37 से लेकर के 18 से 87 तक रामकृष्ण परमहंस जी कैसे अपनी लीला रचते रहे और करते रहे, और कैसे उन्होंने विवेकानंद से लेकर के और आत्माओं को तैयार कर दिया और सारे विश्व को अपनी शक्ति से संदेश भेज दिया। जब विवेकानंद जी ने पूछा परमहंस जी से, क्या आप ये राम और कृष्ण भी थे? उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई दुविधा है क्या? आज प्रज्ञा अवतार के रूप में आप कल्पना करें, इतने 3 जन्मों का बोध होने के बाद भी कितनी बड़ी पात्रता रही होगी कि महामहिम स्वामी सर्वश्रेष्ठानंद जी महाराज जी ने क्या कहा, आपका भी अपनी पात्रता का और विकास करना है। 24-24 लाख के बिना शक्कर और नमक लिए हुए अस्वाद व्रत, जौ की रोटी छाछ लेकर के पूर्ण साधनाओं के साथ संपन्न करना है। 1 वर्ष में 66 माला प्रतिदिन रोज करना है, और 1 वर्ष में महापुरुषण पूरा होगा। इससे 24 वर्ष में आपको 24 अक्षर की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और आप इस पृथ्वी के ऊपर एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे। तब अब देखिए, तब गुरुदेव कहते हैं, फिर तब दादा गुरुदेव ने कहा कि आज का समाज ये पढ़ा लिखा समाज है, ये इसमें विज्ञान का विकास हो रहा और होता चला जा रहा है। आज का व्यक्ति शास्त्र कहता नहीं मानने वाले हैं, बाबा जी कहते हैं नहीं मानने वाले हैं, तो क्या मानेंगे? जब कोई बात तर्क के ऊपर कही जाएगी, लॉजिकली कही जाएगी, दूसरा तथ्य पर वो कहा जाएगा, फैक्ट सामने आएगा, ये फैक्ट है, ये आधार है वैज्ञानिक, और तीसरा कोई प्रमाण सामने होगा कि आपने किया, आपको क्या मिला। अगर आपको नहीं मिलता तो आप दूसरों को कौन सी सलाह दे रहे हैं? आप क्यों बता रहे हैं? आप आज का व्यक्ति अंधविश्वास को मानने वाले धीरे धीरे आप देखिएगा कैसे उनकी संख्या कम होती चली जाती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने चारों वेदों का भाष्य करने के साथ साथ 3000 पुस्तक व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के लिए, जहाँ पुस्तक नहीं है वो उनका दर्शन है जो उन्होंने दिया है, जो बड़ा व्यवहारिक है, शाश्वत सत्य है, हृदय को छूने वाला है, उसी को दर्शन कहते हैं। हमारा राजेश जी ने कहा ना, जब हमने उसको पढ़ा, अभी पुस्तक को, हमारी वैसे विरासत हृदय में बैठ गई, और वहां से आने के बाद अमेरिका से हमारे कदम बढ़ गए, और हम आज कैसे क्या प्राप्त कर रहे हैं, वो तो उन्हीं की बातें आप कोई सुनिएगा अपने यहाँ, और सुन उनको बताना चाहिए इस बात। ये क्या है यार? और कुछ थोड़ी है ये। विचार याद रखिएगा आप सब लोग, विचार कहते हैं विचरण करने वाले को। ये
लेफ्ट साइड ब्रेन से पैदा होता है, इसको इंटेलेक्चुअल माइंड कहते हैं इसको। और दाहिनी तरफ का जो दिमाग हमारा आपका हेमस्फीयर है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं। दोनों की बनावट में अंतर है और दोनों का कनेक्शन है कार्पस कैल्शियम के द्वारा, जहाँ पर उच्च भावनाओं का, विचारों का मिक्सिंग होती रहती है। तब कहीं जाकर हम आप जीवन में सफल होते हैं, तब हमारे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि जब हम मन को एकाग्र करने के बाद गायत्री महामंत्र का जब प्रारंभ करते हैं, तो एक बार गायत्री मंत्र कहने में लगभग 1,80,000 साउंड वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। और वो वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव करंट से भरा हुआ है, वो निरंतर हमारे आपके अचेतन मन को, जिसमें सारे अच्छे और बुरे भरे हुए हैं, जिसको पौराणिक भाषा में चित्रगुप्त कहा गया है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस कहते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। जीवन उसी के अंदर है, प्राण उसी के अंदर है, लेकिन वो चेतन नहीं है। वो तो चेतन कौन है, उसको इंटरप्रेट कौन करता है? हमारे आपके दिमाग का सामने का हिस्सा, जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं। और फ्रंटल लोब में एक पोर्शन है प्रीसेंट्रल गायरस, वो केवल इंटरप्रेट करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो रिकॉग्नाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर देता है। तो क्या करना पड़ेगा? पूज्यवर क्या कहते हैं कि बेटा, अगर सही तरीके से आपने उपासना किया मेरी तरीके से, तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में लिखा है, आप बार बार उसको पढ़िएगा। हमारी आत्मा ने महामानव बनने की विधा जो सीखा है, वो क्या है? वह सच्ची उपासना, सही जीवन की साधना और समस्त की आराधना। यही 3 काम हमको आपको करना है। उपासना आप कैसे करेंगे? उपासना गुणों का धारण कैसे करेंगे? ध्यान कैसे करेंगे? परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, बेटा, मैंने सविता देवता की का ध्यान किया है। हम आप किसका ध्यान करेंगे? अखंड दीपक का ध्यान करेंगे, अखंड दीपक का ध्यान करेंगे। और दूसरा, उज्ज्वल कहते हैं कि हम अपने मन में उपासना किसकी किया? हमने भगवान की किया है। और हमने अपने गुरु को ही, दादा गुरुदेव के प्रथम दर्शन पर ही जब पूज्य गुरुदेव ने समर्पण किया, उन्होंने कहा, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको ही अपना भगवान मान लिया है। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और पूज्य गुरु कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने गुरुदेव का ध्यान किया है, और हमारे मन के अंदर बैठते रहते हैं। पूज्य क्या लिखते हैं? मैंने सच्ची उपासना के लिए सविता का ध्यान, सविता रूपी पिता का ध्यान, भगवान की, अपने गुरुदेव की उपासना और गायत्री माता का जप किया है। आप सब जप करने वालों भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप किसका ध्यान करेंगे? उदीयमान सूर्य का ध्यान तो करना बहुत मुश्किल है, तो किसका ध्यान करेंगे? अखंड दीपक, तो इसमें प्रज्ञा अवतार की स्वयं काया है। आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव माता जी उसमें विराजमान हैं। उसी अखंड दीपक में आप दीपक को जलाइएगा। उसकी दूरी, ध्यान का तरीका उपासना का आपको बताने चल रहे हैं। अब दीपक को आप 4 फीट की दूरी पर रखिएगा या 3 फीट की। उसकी फ्लेम लो कम से कम आधा इंच से 1 इंच होनी चाहिए। घी डाल दीजिएगा उसमें, या ना हो तो कैंडल जला लीजिएगा। और पहले आप थोड़ी अपनी आंख आधा खोल करके आधा बंद करके ओम का मानसिक जप करते हुए आप उस दीपक लौ को देखिए। किरणें आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। आंख बंद कर लीजिए, फिर अंदर की आंखों से भी आपको किरणें दिखेंगी। इसी को आंतरिक ताटक कहते हैं। इसी को ध्यान का हिस्सा है केवल आंतरिक ताटक है। आप कल्पना यही करिएगा कि सविता की किरणें आ रही हैं, नहीं खुली आंख से देखिएगा आप। एक बार एक बहन जी आई, थी वहाँ गुजरात की,
हम वहीं पर खड़े थे बंदिया माता जी के पास। उन्होंने कहा, माता जी वहां मन तो लगता नहीं जाता, भागता ही रहता है। तो माता जी ने क्या कहा, बेटी तुम आंख खोल करके जप करो और तुम मन में सोच लो कि हम अपने गुरुदेव को, गायत्री माता को हम सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। आंख खोल कर आप करेंगे तो मन अपने आप ही रुक जाएगा, बंद करेंगे तो भागने लगेगी इधर से उधर, उधर से उधर, फिर जप का कोई लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। तो आप ध्यान करके गायत्री, ध्यान कहाँ करें, मन कहाँ लगाएंगे आप दोनों भावों के बीच में एक लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचिए जहां कट करती है ये दोनों भावों के बीच से 1 सेंटीमीटर ऊपर, जहां बहने हमारी कभी टिकली लगाती है, दिस राइट प्लेस। बस यहीं पर मन को लगाना चाहिए और यहीं पर दीपक की लौ का ध्यान करना चाहिए, या ओम लिखा हुआ उसका ध्यान करना। मन, ध्यान क्या है, मन को किसी पिक्चर के ऊपर, किसी लक्ष्य पर, किसी ध्येय पर लगा देने को ध्यान कहते हैं। मन के यहाँ लगा दीजिए आप और जब करते जाइए। फिर आप जब कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, हे परमात्मा आप रक्षा करने वाले हैं, आप दुखों को दूर करने वाले हैं, आप सुख को, आनंद को देने वाले हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् मतलब वह, वैदिक व्याकरण का शब्द है वह, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता। वह का मतलब दैट, यह का मतलब दिस। वो परमात्मा दिखेगा नहीं, प्राण स्वरूप है वो। प्राण कहाँ दिखाई पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ दिखाई पड़ती, फैन ही केवल दिखाई पड़ता है चलता हुआ। हाथ पैर चल रहा है, ये प्राण का एविडेंस है। प्राण निकल गया, आदमी मुर्दा हो गया, चलना बंद हो गया। तो क्या करना है, तत्सवितुर्वरेण्यम, हे परमात्मा हम आपकी तेजस्विता का, क्यों आप ही उत्पादक हैं, प्रकाशक हैं, प्रेरक हैं, हम उसका, आपका ध्यान करते हैं। आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, हम आपको वरण करते हैं। भार्गव देवस्य धीमहि, हे परमात्मा, भर्ग मतलब जला देना। हमारे अचेतन मन के अंदर जो कुछ निगेटिविटी बैठा हुआ है, बैठी है, ईर्षा है, द्वेष है, अहंकार है, काम वासना है, लालच है, दुनिया भर की बातें बैठी रहती हैं। आप उनको जलाइए, हटाइए, उनको पवित्र कर दीजिए। क्यों, आप बहुत पवित्र हैं, आप हमको पवित्र करिए देवस्य, और हमारे मन के अंदर अपने सद्गुणों को भर दीजिए। धीमहि, देख मतलब बुद्धि, अपने, जब आप ये भाव पैदा कर लेंगे, हे परमात्मा आप बड़े ही तेजस्वी हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हम आपको स्वीकार कर रहे हैं। आप हमारे मन को पवित्र करते हुए, सारे निगेटिविटी को, निगेटिव इमोशंस को हटाते हुए, अपनी दिव्यता को, अपने गुणों को, कौन सा गुण, न्याय निष्ठा का गुण, सेवा का गुण, संयम का गुण, पुरुषार्थ का गुण, प्रसन्न रहने का गुण, श्रद्धा विश्वास का गुण, सहनशील होने का गुण, दान देने का, और सहानुभूति का, अनुभूति का, ये गुण है ये। हे परमात्मा आप अपने गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए। आप धियो यो ना प्रचोदयात, और ना बहुवचन है, आप हमारे मन को, हमारी इच्छा को, हमारी बुद्धि को, केवल हमारी नहीं ना, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों के, हमारे पति को, हमारे मित्रों को, सभी को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। अगर इस भावना को लेते हुए अगर आपने उपासना किया और अपने दैनिक जीवन में धारण करने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आपके महाअभियान, जो आप सामूहिक साधना कर रहे हैं, वो सफल होता हुआ चला जाएगा। ये विधि हो गई उपासना की। अब साधना का मतलब साध लेना। क्या साधेंगे हम? आप, भगवान ने केवल 4 चीज दिया है, उसी को अनुपयोगी से उपयोगी बना देना है और उसका दैनिक अभ्यास करना है। ये लेक्चर सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा, ये केवल और केवल अभ्यास से संभव है। परमात्मा ने आपको समय दिया है, समय ही जीवन है। जब समय को बांट करके शांति कुंज की तरीके से हम और आप अपने क्रियाकलाप को करते हैं, तो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति होती, क्रिया की पूर्ति होती है, साथ में स्वयं व्यक्तिगत उठाने की बात भी सफल हो जाती है। विचारों का संयम, विचार एक ऐसी चीज है जो निरंतर भागती रहती है।
हमेशा पुरानी बातें याद कर रहे हैं, भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। वर्तमान में तो कोई रहता ही नहीं। आज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो होता क्यों है? वर्तमान में तो है ही नहीं वो। सोच रहे हैं कुछ और, चल रहे हैं और कर रहे हैं कि लड़ गए जाकर। ये सब मानसिक है सब ये। तो एक ही संयम है विचारों का। आप वर्तमान में रहने की का प्रयास करिए। भूत को भूल जाइए, भूत सो भूत, पास्ट इज ऑलवेज डेड। वो तो खत्म हो चुका, वापस कभी नहीं आएगा। और भविष्य के लिए योजना बनाते रहिए। इसी को संयम कहते हैं। इसी को पूज्यों ने कहा है, मैंने एक एक क्षण का इस्तेमाल किया है। मैंने विचारों को एक एक क्षण सोचने के लिए, भगवान को सोचने के लिए, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छा को पूरा करने के मैंने लगाया। हमको आपको, क्योंकि उनके शिष्य हैं, वही आज जगत गुरु हैं, वही गायत्री महामंत्र के दृष्टा हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो उसी का हमको आपको पालन करना है। और फिर साधनों का संयम। साधन पूर्वज क्या कहते हैं, बेटा ना तो फिजूल खर्ची करनी है ना कंजूस बनना है। आप फिजूल खर्ची मत करिए। आप जो आवश्यकता अपने लिए उतना ही रखिए आप। और जो बच गया वो भाई के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। ये गुरुदेव फिर कहते हैं कि थोड़ा आप अपना हारे गाढ़े के लिए जरूर बचा लेना। ये प्रकृति का नियम है ये। जिससे आवश्यकता पड़े तो हम उसका सदुपयोग कर सकें। अगर इस सिद्धांत को हम आप पालन करते हुए चले जाएंगे, समय दान, साधनों का दान, विचारों का संयम करते हुए उपासना करेंगे, तो आपको जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तो आप प्रार्थना करते हैं, ओम ईश्वता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी जाना। पहले गायत्री माता पहला काम करती है, पावमानी, मन को पवित्र करती है और द्विज बना देती है। द्विज मतलब दोबारा जन्म हो गया। एक जन्म हमारा आपका माता पिता के संयोग स्पर्म और ओवम के मिलने से हुआ है। और दूसरा जन्म क्या है? इसको बौद्धिक जन्म कहते हैं, इसको सद्गुणों का जन्म कहते हैं, जो सदगुरुदेव के द्वारा किया जाता है। जिसका जन्म आज हमारे आपके अंदर परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के द्वारा किया जा रहा है। और इस जन्म में फिर क्या होता है? सही सोच होने लगती है, सही दिशा मिलने लगती है, सही कार्य होने लगता है। और तीन चीजें अनायास मिलने लगती हैं, आत्म संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह। फिर पवित्र करने के बाद गायत्री माता रोज आप कहते हैं, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, सब कुछ देती है। और अंत में जो ये सब यही समाप्त हो जाएगा। अन्वयम दत्ता ब्रह्मलोकम, हमको आपको प्रज्ञा रितंबरा बुद्धि को प्रदान करती है। अगर सही उपासना आप करेंगे तो हमारी आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है। और वो बुद्धि कहाँ क्या बन जाती है? प्रज्ञा के स्वरूप में चली जाती है। प्रज्ञा क्या चीज है ये? उर्दू में इसको अकल कहते हैं। अकल मतलब आंकलन करना, तौलना। संस्कृत में इसको मेधा कहते हैं। मेधा मतलब उसको काट देना, बेकार चीजों को हटा देना, अच्छी को धारण कर लेना। जो प्रार्थना या मेधाम देवगणा, ये हमारे ऋषि कहते हैं। अब प्रज्ञा क्या है? चार चीज याद रखिए। हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में समझदारी ऐसा गुण पैदा हो जाए। आज समझदार हम आप कहाँ हैं? आपको नहीं कह सकते कि कितने अपने नासमझी का काम होता ही रहता है। समझदारी, दूसरा ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। अगर चार गुण आ गए, इसी को कहते हैं प्रज्ञा का विकास, जो गायत्री महामंत्र के द्वारा दी जाती है। आपके ही परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़िएगा। आज पढ़े लिखों की नासमझी, समझदारों की नासमझी, जिनको बड़े समझदार हम आप समझते हैं, उनकी जरा नासमझ की एक लाख देखिए। आइए हम आप उनके खूब आशीर्वाद को प्राप्त करें और निरंतर उसकी दिशा में बढ़ सकें। इसके लिए अंत में निवेदन एक करते हैं, एक बात, या उपासना के बाद जो गायत्री महामंत्र की सामूहिक साधनाएं चल रही हैं, आप गायत्री महाविज्ञान भाग 1 जितने हमारे इसमें भाई बहन सुन रहे हैं, उसको कई बार आप बच्चों, विद्यार्थी की तरीके से पढ़िएगा। एक दो बार में कुछ नहीं होगा। और फिर गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में आप गुरु दीक्षा पढ़िएगा।
आप राजेश जी से निवेदन करेंगे कि जब कभी आप सामूहिक स्वाध्याय का क्रम चलाएं, उसमें आप भाग 3 से गुरु दीक्षा की बात करें। आप तब कहीं समझ में आएगा कि दीक्षा में हमको, मंत्र दीक्षा में क्या करना है, फिर प्राण दीक्षा कैसे होगी, फिर ब्रह्म दीक्षा कैसे स्वयं गुरुदेव देते हैं बिना बोले हुए पराप्रश्न वाणी से। फिर आप देखिएगा कि कैसे आपकी साधना सफल होती है, आपका जीवन धन्य होता है, और आप लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभों को प्राप्त करते चले जाएंगे, और न जाने कितनों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है। गुरुदेव जी कहते हैं, बेटा स्वयं उठो और दूसरों को उठाओ, स्वयं उठो दूसरों को उठाओ, स्वयं बनो दूसरों को बनाओ। सारी बात अपने से प्रारंभ होती है। आज हम आप शुरू करें, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसी को हृदय स्वीकार करते हुए हम सभी को नमस्कार करते हैं। आप सब श्रोताओं को ये आपने इतना समय दिया है, और हमारा विश्वास है कि आप अगर उसको करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव माता जी साक्षी के रूप में आपके साथ रहते हैं, आपकी सारी बातों को सुनते हैं, आपको सब कुछ उनका जवाब मिलता हुआ चला जाएगा। आप अपनी डायरी में नोट कर लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आइए सामूहिक प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। समाप्त। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन वंदन। अपने अभूतपूर्व दिनचर्या में से समय निकाल करके हम सबका मार्गदर्शन किए। बाबूजी ने दो बातें बताई हैं। 1988 के जनवरी का अखंड ज्योति का पेज नंबर 30 जो है मैं सभी को ग्रुप में भेज दूंगा। और साथ ही जो है गायत्री महाविज्ञान के परम पूज्य गुरुदेव ने जो गुरु दीक्षा के बारे में विस्तृत चर्चा की है, उसका भी जो है हम चर्चा जो है आगे वाले दिनों में अवश्य रूप से करेंगे। और बाबूजी से यही प्रार्थना रहेगी कि समय समय पर आकर के हम सबका अवश्य मार्गदर्शन करते रहें। यह श्रृंखला 2 साल तक चलेगी। आपकी आवश्यकता रहेगी मार्गदर्शन के बीच बीच में, क्योंकि हम सब तो जो है गृहस्थ में हैं, बाह्य जगत में हैं, भटकने की बहुत संभावना रहती है। आप तो तीर्थ क्षेत्र में हैं, गुरुदेव के सानिध्य में रहे हुए हैं, पूरे का सानिध्य प्राप्त है, गुरुदेव की चेतना आपके अंदर ओतप्रोत है। तो समय समय पर आकर के हम सबका मार्गदर्शन अवश्य रूप से करते रहेंगे, ये प्रार्थना है। अब अगर किसी कुछ साधक का प्रश्न हो तो जो हाथ रेज कर सकता है या लिख पूछ सकता है। जी बाबू साहब, कुछ बोल रहे थे आप? आप प्रश्न पूछें। आप जी बैठे जी, हो। पुनः निवेदन है, किसी साधक का अगर कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्स चैट में लिख दें, या फिर लिख के भेज देंगे तो जो है बाद में हम बाबूजी से उसको भेज करके जब भी आए उसके जो है चर्चा जो है बाबूजी कर लेंगे। अम, और साधना के बारे में बहुत अच्छी पकड़ है, तो आपका कुछ प्रश्न है तो अवश्य रूप से पूछिए। बाबूजी ठीक है, अभी तो कुछ प्रश्न नहीं आया है, कुछ हाँ, आएंगे तो जो आपको जरूर मैं बात। भेज। हाँ, वो सब संतुष्ट हैं, अब चिंतन मनन करेंगे। दो ही बात होती है, या तो संतुष्ट है या अंदर गया तो काम है। भैया लेकिन विभोर भैया अच्छा का एक क्वेश्चन। बाबूजी एक प्रश्न है, विभोर जी है हमारे, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को लिए हुए है, जो है एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो विभोर पूछो, वो है। हाँ, जी बाबू जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। जी, बाबू जी, जैसे हम चित्त की बात करते हैं, तो हमारे चित्त के अंदर तो अलग अलग वासनाएं हैं, जो मतलब अलग अलग वृत्तियां हैं। तो जब हम बोलते हैं कि सभी की सभी वृत्तियां या सभी हमारा जो चित्त है भगवान पे अर्पित करे, तो फिर अब वृत्तियां तो बहुत सारी हमारी है। तो फिर आखिरी में जब विलय होने की बात आती है,
तो फिर आखिरी में मतलब क्या होता है, हमारी अलग अलग वृत्तियां भगवान में समाहित होती है कि वो सब नष्ट होके कैसा होता है उसका? नहीं, अब आपको हम बताते हैं, उसको हम समझ गए बात आपकी। जो चित्त है, पहले आप समझ लें, एक कॉमन लैंग्वेज की बात करते हैं आपसे। चित्त कहते हैं माइंड स्टफ को, वो स्टोर हाउस है वो। और उस स्टोर हाउस में क्या जाता है? हमारे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो। 5 सेंस, 10 इंद्रियां ना ये। जी। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। 5 सेंस ऑर्गन कौन सी है? आंख है, साइट, स्मेल, सूंघते हैं हम आप नाक से। जबान है, ये बोलती भी है, स्वाद लेती रहती है टेस्ट बड से। टच है, और हियरिंग है। तो जो कुछ हम आप सुनते हैं या टच करते हैं या देखते हैं या बोलते हैं या खाते हैं, उससे क्या होता है कि वो सेंसेशंस डायरेक्ट कहाँ जाता है? वो एनाटॉमी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी में आपने ही पढ़ा होगा, या पढ़ लीजिएगा। उसको कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वो स्पाइन से होती हुई, जिसको ईड़ा पिंगला स्वप्ना नहीं कहते, वो अंदर की गूढ़ बात है वो। मोटी बातें क्या है? वो ट्रैक्ट है वो नर्वस सिस्टम है, जो यहाँ ले आकर के ड्रॉप कर देता है। इकट्ठा हो गया अब इसमें। तो क्या इकट्ठा होता है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री जो आप करते हैं। अब दो ही तो ऐसी इंद्रियां हैं जो दो काम करती हैं एक साथ, और दोनों बड़ी इफेक्टिव होती हैं। एक जबान और एक जनेंद्री। अब जबान से हम आप बोलते हैं और स्वाद देते हैं, और जनेंद्री से क्या करते हैं? काम करते हैं, यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं, और फिर संभोग करते हैं। उससे उत्पादन तो, अब दो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दोनों में जो प्लेजर हमको आपको मिल रहा है, स्वाद, वो कहाँ जा रहा है? इसी सबकॉन्शियस माइंड में। इसी को वासना कहते हैं। वासना, वासना तो वास करने वाला, निवास करने वाला। इसी लड़ना पड़ता है बस। इसीलिए कहा गया है, साधना तब सफल होगी गायत्री मंत्र का जब जब आप गुरुवार को उपवास करेंगे, अस्वाद व्रत करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, नमक शक्कर से स्वाद बनता है, मैंने तो जीवन भर किया, लेकिन तुम ज्यादा मत करो, एक दिन केवल करो। और जो चीज बहुत अच्छी लगती है उसी को छोड़ देना। जैसे मीठा बहुत अच्छा है तो एक दिन छोड़ देना है गुरुवार को। नमक बहुत अच्छा है, छोड़ देना है। और न चले तो गुरुदेव कहते थे एक चीज खा लेना। इतनी छूट दे दिया उन्होंने। और फिर अगर चल जाए तो कुछ मत लेना, तुम फल ले लेना, दूध ले लेना, छाछ ले लेना, और जो अच्छा लगे। या सब्जी न चले, भूख लगे, कमजोरी आने लगे, तो सब्जी ले लीजिए, रोटी सब्जी खा लीजिए, आप नमक मत डालिए। नेचुरल नमक तो है ही है उसमें। आप केला ले लीजिए, शकरकंद, आलू उबाल कर ले लीजिए। खाने के लिए बहुत चीजें हैं। अब पानी खूब पीजिए। इससे क्या होगा? हम अपने मन की उन वृत्तियों पर, स्वाद के अंदर जो बैठी हुई है ना ये, आपने देखा ना कि जैसे कोई आदमी को, हमको किसी मीठे का स्वाद बहुत बैठा है, जैसे इमरती हो गई, गुलाब जामुन हो गई, या और कुछ हो गया अच्छी चीज, तो देखते ही जबान में पानी आने लगता है। क्यों? उस साइड से बात जा रहा है, इंफॉर्मेशन टू द माइंड। और जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका टेस्ट ले चुके हैं। और जब एक्टिवेट हो गया तो उसके लिए इच्छा पैदा होती है, पाने की इच्छा पैदा होती है। इच्छा मन में होती है, स्टोर हाउस में नहीं होती, चित्त में नहीं होती। इसलिए चित्त का गुण है चिंतन करना, समीक्षा करना, और मन का गुण है मनन करना। ये दोनों क्वालिटी अलग है वास्तव में। मनन किसको कहते हैं? जब हम अपने मन के द्वारा किसी बात को बार बार विचार करते हैं और उसकी बातों को अंदर में धारण करने का प्रयास करते हैं, इसी को मनन कहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है, मननात् त्रायते इति मंत्र। जब आप बार बार मनन, बार बार विचार करेंगे, तब वो कहीं जा करके मंत्र बन जाएगा। मतलब आपको मंत्रणा देगा, आपको सलाह देगा, और आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने क्या कहा कि बेटा, गुरुवार के दिन तुम अपनी समीक्षा जरूर करो, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ करेक्शन।
कौन सी चीज ज्यादा उठती है? और दूसरा काम गुरुवार का और क्या करना है? हमको आपको ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना है। ब्रह्मचर्य 3 तरह का होता है। एक शारीरिक ब्रह्मचर्य, जिसमें शक्ति के क्षण को रोकना होता है। और दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य, जिसमें मन को पवित्र करना होता है। आज मेंटल करप्शन बहुत हो गया है। जब हम आप किसी अपोजिट सेक्स के लिए किसी बात के अप्रिशिएट हमने आपने कर दिया, अट्रैक्ट हो गए, तो मेंटली करप्ट हो गए। अब इसको कहते हैं मन से पवित्र होना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हर क्षण आप याद करिए कि हम किसी की गोद में बैठे हुए हैं, कोई हमको देख रहा है, वो हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारे बेटे के समान है, हमारी बेटी के समान है। तब मन अपने आप थोड़ी देर जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर हट जाएगा। इसी कहते हैं अपने मन से लड़ना। इसको कहते हैं मानसिक पुरुषार्थ। ये मेंटल एफर्ट है ये, इसको साधना कहते हैं। जब हम उसको हटाने का प्रयास करते रहेंगे, एक दिन वो हट जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट तो है ही नहीं, वो तो टेम्परेरी है। परमानेंट तो पवित्रता है, जिसमें आनंद लगता है, अच्छा लगता है। और तीसरा कहते हैं स्पिरिचुअल ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य। वो क्या है? निरंतर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जब याद आए, ये विश्वास करो कि हम किसी गोदी में बैठे हुए हैं, जिसने हमको पैदा किया, जो हमको भोजन दे रहा है, जो हवा ऑक्सीजन बना रहा है, पानी बना रहा है, सब कुछ वो बना रहा है। हम केवल उसको इकट्ठा कर रहे हैं बस। उसको याद करते रहो। अगर उसकी कृपा को याद करते रहोगे, इसी कहते हैं आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरना, भगवान में चरना। उज्जवल कहते हैं कि अगर आपने इसका पालन करने का प्रयास कर लिया, तो निरंतर आपकी आंतरिक आत्मबल ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आत्मबल किसको कहते हैं? ये सद्गुणों के विकास का नाम आत्मबल है। जब आत्मबल बढ़ा, तो निगेटिविटी अपने आप ही भाग जाती है। उसको कोई ताकत तो है ही नहीं उसको। क्योंकि बुद्धि के अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है, उसको विवेक कहते हैं, इंग्लिश में विजडम कहते हैं। यू कैन टेक द राइट जजमेंट एट द राइट टाइम। ये सही है, ये गलत, इसको हमको नहीं करना है। ये विवेक पैदा बुद्धि में नहीं पैदा होता। ये बुद्धि तो वकील का काम करती है। केवल ये विवेक है जो गलत सही का निर्णय करके एक सही रास्ता दिखाता है। आप फिर आपकी मन बात आएगी, हम रविवार को क्यों न करें, हम गुरुवार को क्यों करें? क्यों गुरुदेव ने गुरुवार को कहा है? तो रविवार के लिए पूजन ये कहा है कि बेटा रविवार वैसे सूर्य का दिन तो है, लेकिन अगर तुम घर में उपवास करने लगे और घर के लोग पकौड़ी खाना चाहते हैं या पूरी सब्जी खाना चाहते हैं, और तुम उपवास कर रहे हो, तो वातावरण तो इसे खराब हो जाएगा। तो खराब वातावरण हो गया तो कौन सी साधना कर पाओगे तुम? उनका मन खराब है तो आप मन अच्छा नहीं दे सकता, क्योंकि उसी में आप बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने फिर कहा, अगर रविवार को कोई करना ही चाहता है, तो उसको क्या करनी चाहिए? उसको कहते हैं आंशिक उपवास करना चाहिए। आंशिक उपवास क्या है? आप सुबह से लेकर 12 बजे तक केवल जल लेते रहिए बस। अगर कोई काम करना है तो गुरुदेव को तो सफेद चीज लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का दिन है ना, वो तो सारे कलर उसमें इकट्ठा हो चुके हैं। रवि मतलब सूर्य। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप दूध पी लीजिए, आप छाछ पी लीजिए, आप दही ले लीजिए, अगर ना काम चले तो नहीं, जल पीते रहिए। अब 12 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्यदान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए अपने घर में ही, और थोड़ा सा जल बचा लीजिए, उसको प्रसाद रूप में स्वयं ले लीजिए, घर वालों को बांट दीजिए आप, और उसके बाद भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं आंशिक उपवास। ये गुरु पूजवन ने लिखा है। और उस दिन सफेद कपड़ा एक पहनना चाहिए जरूर। जहाँ पीला पहनो, एक सफेद जरूर हो गुरुवार के दिन। अब गुरुवार, अरे सॉरी, रविवार को गुरुवार देखिए क्यों कहा गया? ये जितने हमारे आपके प्लैनेट्स हैं, उनका प्रभाव पड़ता है हमारी आपकी ग्लैंड्स के ऊपर। और दो ही ग्लैंड मेन है हमारी आपके दिमाग में, एक पिट्यूटरी, एक पीनियल। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, जो सारे हार्मोन्स रेगुलेट कर रही है। जहां उसने निगेटिव गया, उसका डिस्चार्ज गड़बड़ हो गया, डिसबैलेंस हो जाता है। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस गए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करती है।
और फिर थायराइड और एडिनल्स जितने हैं हमारे, सब ठीक काम करने लगते हैं। तो अब देखिए गुरुवार को क्या होता है। गुरुवार के दिन हमारी आपकी पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। पीनियल, जहां हम आप ध्यान करते हैं, जिसमें कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट भरा हुआ है, बायोइलेक्ट्रिसिटी भरी हुई है, केवल मेलेटोनिन रिलीज तो करती है। मेलेटोनिन रिलीज होने से सर्केडियन साइकिल बनती है और नींद आने लगती है। लेकिन ये तो उसका जरा सा काम है। वो बड़ा काम इसी थर्ड आई कहते हैं। जब आप ध्यान यहाँ का लगाकर गायत्री मंत्र जब करते हैं, अब मन को दो फ्रॉम बोथ द आईब्रोज 170 एबव आप यहाँ कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं। 1.5 इंच पीछे तो पीनियल ग्लैंड है, उसी के पीछे पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड है उसी के पीछे। ये सब प्रभावित होती चली जाती हैं और एक हार्मोनल बैलेंस मेंटेन हो जाता है। उससे हेल्थ हमारी आपकी बनती है। अंत में एक बात कहकर समाप्त करेंगे। अगर आपने साधना किया तो विज्ञान क्या कहता है कि हमारा आपका दिमाग 3 चीजों से काम करता है। एक रसायन से काम करता है, दूसरा करंट से काम करता है, तीसरा विचारों से काम करता है। अगर हमारे आपके दिमाग का रसायन ठीक नहीं है तो डिप्रेशन चले जाएंगे, गलत सोचने लगेंगे, हमेशा निगेटिव आने लगेगा। अगर डोपामिन कम हो जाए, एराउजल हार्मोन सेरोटोनिन कम हो जाए, सब उल्टी पल्टी बात सोचना शुरू कर देंगे अपने आप ही। ये रसायन का प्रभाव होता है। और अगर करंट कम हो गया तो नींद आने लगेगी, सोचने का काम छोड़ता चला जाएगा, वो कंफ्यूज रहेंगे। और अगर विचार खराब हो गए तो निषेधात्मक विचार आया कि निगेटिव शुरू हुआ, आप देखते नहीं, डर पैदा हो जाए, घबराहट पैदा हो जाए या गलत विचार आने लगे, तो निगेटिव हार्मोन कौन से निकलता है? एड्रिनल के ऊपर, ये गुर्दे के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं वो निकालती एड्रिनलिन, और उसके निकलते हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ गया, जवान लड़खड़ाने लगी, घबराने लगे। ये केवल और केवल रसायन का प्रभाव है। ये तो पूर्वज कहते हैं कि जब आप गायत्री मंत्र का जब सही तरीके से ध्यान जब करते हैं तो जो हमको आपको अच्छी अच्छी विचार भावनाएं उठती हैं, आप इसका चाहे रसायन का प्रभाव कहिए, गिफ्ट कहिए, या भगवान की कृपा कहिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सब निवेदन करेंगे कि अगर ये सही तरीका अगर अपनाया जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, फिर आप देखिएगा कैसे आपको दिव्य अनुभूतियां होती चली जाती हैं। और हमारे जीवन का अनुभव है, हम अब लगभग 50 वर्षों से अपनी डेली डायरी लिखते हैं। आपको जो अंदर से इंट्यूशन आता है गुरुदेव का, यू नोट डाउन इन योर स्पिरिचुअल डायरी एंड ट्राई टू फॉलो इट। आप देखिएगा आगे, उसी कहते हैं आत्मिक संदेश, उसी कहते हैं डिवाइन मैसेज, उसी कहते हैं आकाशवाणी। तो जो गुरुदेव बोलेंगे अच्छी बात आपके अंदर, बेटा ये करो, ये करो, ये करो, ये उन्हीं की आवाज होती है, ये और किसी की नहीं होती। आप उसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। आशा है कि आप समझदार पढ़े लिखे हैं और आप करेंगे, बहुत लाभान्वित होंगे आप। हमने ज्यादा समय लिया आपको क्योंकि आप समझ सकते हैं। That's why I told in all this scientific way। आपको बात समझ होता है। धन्यवाद बेटा बहुत। नहीं बाबूजी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका मैं ध्यान रखूंगा। और बिल्कुल तो बातों पूरे रिकॉर्ड कर लेना कि आदमी भूल नहीं, जाता है, और हाँ रिकॉर्ड मैं करने के वापस, बाद फिर उसको करके निकाल दो। हाँ वो भैया से ठीक है, लेके मैं बहुत वापस शांति में वापस और बात करें। ठीक है, ठीक है बाबूजी। जी बहुत जी बाबूजी, धन्यवाद है। प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तस्मै श्री गुरु। हाँ। हाँ बाबूजी, अब हमारे ख्याल से स्थापन करें। यादव जी इंजीनियर साहब हमारे पास बैठे हैं, युवा प्रकोष्ठ के, जी 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 हमारे सपोर्ट के लिए। जी जी वो भी जाएंगे। जी अजय जी सिंह साहब, जी अब आप स्वयं लेते रहिएगा, जी जी और आप जी कभी गुरुवार को रखिएगा, लेकिन आप अगर 7:15 7:15 6-7 बजे चल जाए गुरुवार को, जी गुरुवार के अलावा हमारे पास समय नहीं रहता 7:30 के पहले। ठीक 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 है, तो ध्यान गुरुवार को रखिएगा। तो चल जाएगा। जी जी अब बहुत पहले से मतलब आप बता देना, या दुबे जी को बता देना, आपका नंबर हमने सेव कर लिया। जी दुबे जी ने सारी बातें बताई थी, जी ये जी नंबर सेव नहीं था आपका, जी जी तो हमने सेव कर लिया। जी जी
जी, बहुत धन्यवाद आप। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। पुनः पुनः कोटि कोटि नमन बंदन। अब आप शांति पाठ करवा दें। जी 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 आप शांति पाठ करवा दें। जी जी, करवा देंगे। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमें जो है अपने व्यस्त समय में आकर के हम सबके मार्गदर्शन किए। आप सभी साधकगण हैं, जो बातें बताई हैं उसको शांति कुंज का आदेश समझ करके उसका जो है अ, उसका पालन करें। और जो रिकॉर्डिंग है वो जो है ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप उसे पुनः देखें, पुनः समझें। कुछ कुछ बातें हैं, अ, सभी को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ कुछ बातें अगर शांति कुंज से बताई जाती हैं, वह बातें हमारे लिए गुरु का आदेश माना जाता है। तो गुरु के आदेश को मानते हुए उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करें। अब जिस भी भाई बहनों का कुछ प्रश्न होगा आ, आध्यात्मिक चर्चा में अवश्य रूप से लेंगे। काफ़ी समय हो चुका है। आप सभी को जो है सवा लाख का अनुष्ठान चल रहा है। चंद्र की कलाओं के आधार पे अभी हमारी जो है जो भोजन ग्रास जो है बढ़ रहा है। आशा है आप सभी उसके अंदर जो है निरंतर जो है लगे हैं। स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ध्यान, योग, जो भी क्रियाएं चल रही हैं उसमें सहभागी हो रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम सब मिल करके गुरु का चिंतन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी गोद में बैठ करके शुभकामनाएं करते हैं। ओ असतो मा सर्गमय ओ तमसो मा ज्योतिर्गमय ओ मृत्युर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। श- तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। ओम शांति शांति शांति।